we are given that question number 5, we are given the first term of an AP is 5. You all know about first term, that first term means A. So it is given to us is 5. Then the last term is 45. Last term means AN, that is given 45. And sum is 400. Sum means SN, that is equals to 400 given. We have to find the number of terms. Number of terms means N, that we have to find, and common difference means D. These are the things which we need to find. Okay, so first statement समझो कि कह रहे हैं statement दे कि first term is 5, last term is 45, sum of term is given 400. All right, तो हम देखो sum of terms given ਆਪਾਂ ਨੂੰ SN ਦਾ फार्मूला लगा दो. SN ਦਾ ਕਿਹੜਾ फार्मूला लगाओगे? n/2 a plus an वाला. an means last term. ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ a ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ an ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ n ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇਹ n ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ. an equals to 45. ठीक है, an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋ, a plus n minus 1 into d, that is equals to 45. ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ. a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5, n ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, d ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, d ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਯੈਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ. ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 45, इथो n minus 1 into d, that will be 45, plus 5 इस साइड आगे बन जाएगा -5, n minus 1 into d बच जाएगा अपने को 40. ठीक है, हम SN का दूसरा फार्मूला लगाना पैना है, n/2 2a plus n minus 1 into d वाला. ठीक है, SN की वैल्यू गिवन अपन 400 इक्वल्स टू n/2, n अपन पता नहीं है, 2 into a is given 5 plus this n minus 1 into d, n minus 1 into d की वैल्यू अपन 40 given. ठीक है, so this 400 equals to n/2, 2 into 5 हो जाना 10, 10 plus 40 करोगे तो you will get 50, 2 1 the 2, 25 2 the 50. मल्टीप्लाई 25 इस साइड आगे हो जाना है डिवाइड, 8 होया, तो n की वैल्यू तो मिल जाएगी 8. ठीक है, जब पहला फार्मूला लगाया थी ना, वो नहीं अप्लाई हो पाना इसके ऊपर. वो क्यों नहीं अप्लाई हो पाना इस फार्मूले के ऊपर? क्योंकि अपन n बारे नहीं पता है कुछ भी. वैसे कर सकते थे यार इस नाल भी, इस बारे नाल करें दूसरे नाल. पहले देखो समझ गए सारा ये, फिर आप दूसरे नाल भी करते हैं. ये वाला हो गया बेटा, समझ आ गया? कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर आप दूसरे तरीके नाल भी करते हैं इसमें. ओके, हम दूसरा तरीका, दूसरा मेरे हिसाब से ज़्यादा सौखा है. दूसरा ज़्यादा सौखा है. देखो ये फॉर्मूला SN का, SN इज इक्वल्स टू n/2 a plus an. SN की जगह SN की वैल्यू कितनी आएगी? 400. n अपन को पता नहीं, n डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है? 5, an की वैल्यू कितनी है? 45. तो 400 इक्वल्स टू n/2, 5 plus 45 कराएंगे बना 50, 25, ये 25 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो n की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 8. ठीक है, वो इधर जिन्ना कुछ आप कड्ढा से वो कड्ढन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपन आंसर मिल जाएगा 8. उस तो बाद आप डी फाइंड करना है. डी फाइंड करने लिए इस फार्मूले देखो, an इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d. an की वैल्यू है जी 45 इक्वल्स टू a is 5, n की वैल्यू फाइंड कर लिया आप 8 इंटू डी, प्लस 5 इस साइड आगे हो जाएगा -5, सेवन इस साइड आगे हो जाएगा डिवाइड, तो इतो डी की वैल्यू मिल जाएगी अपन 40 डिवाइड बाय 7. ठीक है जी, an इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d. an की वैल्यू 45, a की वैल्यू गिवन अपन 5, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं,
तो अपन आंसर मिल गया। तो पूछो प्रॉब्लम इस वाले तरीके नाल कर लो, ठीक है। दूसरे नाल भी सेम आ, गलबात कोई नहीं, दोवें इको तरीके एक ही गल है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। चलो इसकी प्रॉब्लम है कोई, पूछो बेटा, फिर आप करिए अगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ थर्ड पार्ट दे विच है सी। चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। बट फॉर्मूले सेम आ तो जल्दी हो जाना चाहिए है काम। तुसीं ट्राई नहीं करते नहीं तो अपने आप भी सारे सम हो सकते हैं। मतलब जो आप थर्ड पार्ट करके आए ना, पूरी एक्सरसाइज हम थर्ड पार्ट के ऊपर बेस्ड है, बस तो स्टेटमेंट लब लब के बनानी है। जिवें क्वेश्चन नंबर 6 देखो की है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पैक्टिवली। हुण कहंदे जी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म है 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मीन्स D, that is given 9, how many terms are there and what is their sum? We need to find how many terms are there. How many terms means n and sum means Sn. These two things we need to find, ठीक है। फर्स्ट टर्म के बारे तुहानू पता है, फर्स्ट टर्म इज नोन एज A, तो A हैगी 17। लास्ट टर्म बारे भी तुहानू पता हो जाना चाहिए हुण तक, लास्ट टर्म मीन्स AN, तो AN इज 350। अपन नू D भी पता है, अपन नू A भी पता है ना, तो AN का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 350। वैल्यूज रिप्लेस कर दो जड़ियां पता है, जिवें A की वैल्यू पता अपन नू, दैट इज 17 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू भी पता अपन नू, D इज 9 इक्वल्स टू 350। ये तो मल्टीप्लाई च पे हैं दोनों, एज इट इज रख लो इन्हों, N माइनस 1 इंटू 9 350। और जो प्लस 17 सीगा, इसमें जो राइट हैंड साइड से लैके आओगे ये बन जाना -17, N माइनस 1 इंटू 9, 350 जो 17 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 333, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो 9 मल्टीप्लाई च पे 9 इस साइड आ गया, की हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 द 9, 9 3 द 27, वी लेफ्ट 6 and 3, 9 7 द 63, तो N माइनस 1 बच गया जी 37, N की वैल्यू आ जाएगी 37, माइनस 1 जो राइट हैंड साइड आ जाएगा बन जाएगा +1, तो N की वैल्यू आ गई 38। चलो जी N की वैल्यू तक प्रॉब्लम पूछो पहले, जो N की वैल्यू तक तो कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछो पहले। ओके, होर बाकी बच्चे हैं जो, अगर कोई प्रॉब्लम है इतों तक बेटा N तक पहुँचने से, N की वैल्यू फाइंड करने तक तो पूछ लो पहलों, फिर आप आगे करते हैं। चलो N फाइंड हो गया, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज Sn। Sn का फॉर्मूला लगा दो जी। देखो अपन लास्ट टर्म पता है ना, तो आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज इजी, n/2 A प्लस AN। तो N की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली आप 38, तो दैट विल बी S38। N नू रिप्लेस कर देंगे 38 के नाल, इतने n/2 सी ना, N मीन 38/2, A मीन्स फर्स्ट टर्म इज गिवन 17 प्लस AN मीन्स लास्ट टर्म दैट इज गिवन 350, so 2 1s are 2, 19 2s are 38, so S38 will be 19 multiplied by 350 plus 17, that will be 367। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर आ जाएगा जो इन दोनों प्लस। यस दसो बेटा, 12th क्वेश्चन तक बस कोई नहीं, आप 12 तक करते हैं, 12 तक तुम बस समझी चलो, मेरे तो प्रॉब्लम पूछो, 12 13 जिन्ने हो जाएंगे आप सब नवेड़ देंगे, डोंट वरी। तो एक ना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं जो स्क्रीनशॉट नहीं लै पाने है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी अपनी क्लास अटेंडेंस के, अटेंडेंस के बस जो बच्चे अज अटेंडेंस है उनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन औखा कोई नहीं बेटा, सारे करते हैं आप जिन्ने है, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ नवा ही मिलेगा आपको। देखो ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट अपने नालों, मतलब हर एक क्वेश्चन के नालों। जिवें क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड S22, ठीक है। ये आप फाइंड करना S22, गिवन कि आपको इन विच D इज 7,
and 22nd term is 149. ठीक है, these two things are given to us. S22 ਆਪਾਂ फाइंड करनी है, देखो S22 फाइंड करनी है ਤੇ A22 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो S22 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ n/2 an means A22 लास्ट टर्म, जिन्नियां भी टर्म्स ਦਾ सम फाइंड करना है 19वीं टर्म। ठीक है, A22 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a + 21d। याद होया या नहीं, ये टर्म का फॉर्मूला A22 दैट इज a + 21d। वैल्यू रिप्लेस कर दो, ए दा पता नहीं आपां नूं, 21d दी वैल्यू जरूर पता आपां नूं, d इज 7, a + 21 × 7 इज 147, दैट इज 149। इत्थे ए दी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 149 + 147 इस साइड आके होया -147, तो इत्थों कर आके आपां नूं ए दी वैल्यू मिल गई जी 2। ठीक है, आप फाइंड करना सी S22 का फार्मूला, चलो मैं SN का फार्मूला लिख लिया, पहलों कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं। SN का फार्मूला होंगे n/2 a + an। n कितना दस्या है आपां नूं 22, तो S22 n की जगह है 22 / 2, a की वैल्यू आप फाइंड कर ली 2, an मीनस लास्ट टर्म A22 दैट इज गिवन 149, 11 to the 22। So sum of 22 term is 11 multiplied by 151। इन दोनों के आगे मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा फाइनल जो भी होएगा। क्लियर बेटा जी? इस दे विचों पुत्र कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लो। हाँ जी, 166। अच्छा, इसका आंसर अच्छा ये नहीं मैनू कन्फर्म आए, मैनू कन्फर्म नहीं आया। ठीक है, तुसी दस रहे हो कि 1661 आ। अच्छा ठीक है, ओके जी, ठीक है, चलो करिए अगला क्वेश्चन। ओके जी, ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या पूछना इस क्वेश्चन चो बेटा, इस क्वेश्चन चो जो भी प्रॉब्लम पूछनी है तो पूछ लो पहले, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए। पुत्र जी, एनीवन वांट्स टू एनी क्वेश्चन? ओके, चलो मूव। हाँ जी, हाँ हाँ, इधर लिख लिया करो बस। ठीक है, एवं लिख लिया करो बस, जो 11 के नाल 111 के नाल लिखते होंगे हो ना, तो एवं लिख लिया करो सिंपल बस, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज find the sum of first 51 terms। Find the sum of first 51 terms, that means we need to find S51। ठीक है जी, what is given of an AP whose second and third terms are, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ठीक है जी, तो आप S51 यानी कि सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है। सैकेंड टर्म आपको गिवन ते थर्ड टर्म आपको गिवन। सैकेंड टर्म का मतलब की हो गया जी A2, थर्ड टर्म का मतलब हो गया जी A3। A2 का फॉर्मूला की हो गया दसोगे? A + 1D। ठीक है, या A + D भी बोल सकते हो या A + 1D भी बोल सकते हो। A2 इज इक्वल टू वट 14, तो A + 1D इक्वल्स टू 14। ठीक है जी, देन फॉर्मूला टू फाइंड A3 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा A + 2D एंड A3 इज इक्वल्स टू 18। दो इक्वेशंस बन गया ना। हाँ, उनसे भी आपको D पता लग जाएगा ना, 4 आ गया। हाँ हाँ, 4 आ गया सीधा। A3 - A2 आप कर देंगे तो आपको D कितना मिल जाएगा, 18 - 14 करके 4 मिल जाएगा। एंड वट इज D, डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस टर्म। ठीक है, बट उन्ना अगर नहीं तो दिमाग कैच करता तो इक्वेशन तुम बनाते हो हर एक क्वेश्चन 5.2 इक्वेशन बनाई है, उस अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लो। चैप्टर नंबर 3 भी इक्वेशन बनाई है, उस अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लो। ठीक है,
इक्वेशनस बना के अगे कर देने हुणे आपां साइन चेंज, तो साइन चेंज कर दो इन्हां दे, ये होया जी कैंसल। ये हैगा प्लस का 1D, ये माइनस 1D, तो कितना बच जाएगा माइनस 1D, इधर भी बच जाएगा कितना माइनस का 4, कैंसल होया जी, डी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और डी की वैल्यू फाइंड करने तो बाद आप ए फाइंड करनी होंगी है। ए फाइंड करने लिए ऐसी इक्वेशन च वैल्यू फिल कर दो, फस्ट वाली इक्वेशन है जी ए प्लस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 इक्वल्स टू 14। इतो फाइंड कर लो ए प्लस 4 इक्वल टू 14, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 14 प्लस 4 इस साइड आके -4, तो ए की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, डी अगर तुम इवें डायरैक्ट फाइंड कर भी आते हो फिर भी तुम्हें एक बार ए फाइंड करने लिए इक्वेशन बनानी पैनी है, इक्वेशन च वैल्यू फिट करनी पैनी है जिस अकॉर्डिंग भी तुम करते हो। ठीक है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही चलो, बस इक्वेशन बना ली। तो A3 से A2 टर्म दी जड़ियाँ भी है उस तो पहले डी फाइंड कर लिया आप, डी फाइंड करने तो बाद फस्ट या सैकेंड किसी च भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आप ए की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। ठीक है, बट अपना मकसद ए ते डी फाइंड करना नहीं सी, आप की फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म। चलो दसो फिर S51 का फॉर्मूला क्या आएगा, वट विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड S51? हाँ हाँ, ये देखो एस एन के दो फार्मूले होंगे ना, n/2, एक होंगे ए प्लस ए एन का, ए फिलहाल लिए छड़ दो नहीं लाते। एस एन का दूसरा फार्मूला क्या होंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए वाला फार्मूला लगाने लिए सारा कुछ अपने को है, एन भी है अपने को, ए भी है तो डी भी है, सारा कुछ है। तो आप दूसरा फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, दैट इज दोनों फार्मूले लिख के देख लिया करो, बस दोनों फार्मूले लिख के देख लिया करो, जिहदा मटीरियल है तो फार्मूला लगा दिया करो। ठीक है, दोनों फार्मूले लिख के देख ले। हुण इहदे लई आपां नूं AN चाहिदी सीगी, AN मतलब लास्ट टर्म, वो नहीं है सी अपने को। अगर आप दूसरा फार्मूला यूज करते तो इसके लिए सारा कुछ जो भी आपां नूं चाहिए वो अपने को है, तो आप इस अकॉर्डिंग कर लेना इसमें। ठीक है, S51 दैट विल बी इक्वल टू n/2 2 इंटू ए की वैल्यू गिवन सी आपां नूं फाइंड कीती सी आपां, ए की वैल्यू कितनी ए की वैल्यू फाइंड की 10 प्लस n-1, n की वैल्यू है 51, 51 -1 करांगे तो बन जाएगा 50 इंटू जो नाल चाहिए आपां नूं डी, डी की वैल्यू भी की आपां, डी की वैल्यू फाइंड की हुई है 4। ठीक है, S51 हुण ये 51 तो कैंसल नहीं होंदा, बट ये गलती नहीं करनी। ठीक है, इस वाले 2 इस वाले 2 नाल कैंसल करने वाली, अंदर नहीं कैंसल हो सकता है, फिलहाल नहीं हो सकता, बाद में जाके हो जाएगा। हाँ, कॉमन कॉमन करके हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 20, 50 प्लस 4 200, तो S51 विल बी इक्वल्स टू 51/2, ये दोनों ऐड करोगे तो यू विल गेट 220। हूँ कर सकते हो इसमें कैंसल 110 के ऊपर, तो बच जाएगा तो को 51 मल्टीप्लाई बाय 110, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर लोगे। तो दसो 5610। ओके गुड, प्रॉब्लम है बेटा तो पूछो पहले भी, फिर आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। यस, सुखदीप कौन, 9th क्लास? ते मतलब तुहानू किद्दां पता? मैं कॉल भी कर हटिया बेटा, कॉल भी मैं सारे घर कर हटिया, हूँ नहीं क्लास लगा सकते, हम की कर सकता हूँ। कॉलिंग भी जिमें हूँ क्लास तो बाद ना कॉलिंग भी मैं कर दिना हूँ कि ये तुहाडे बच्चे ने तो क्लास नहीं लगाई गई है, वो एट अ टाइम बोल देंगे, पेरेंट्स भी बोल देंगे एट अ टाइम कि हाँ जी चलो अगे वाली क्लास इसे लगवा देंगे नेक्स्ट डे वाली, पर नेक्स्ट डे फिर वही हाल होंगे है। ठीक है, कोई नहीं, जो नहीं लगा रहे नहीं तो ना सी, फिर और की कर सकते आप उन्होंने है कि नहीं। तो हम तुम पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ठीक है जी, ठीक है, कोई ना। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 की प्रॉब्लम पूछो बेटा, जो है कोई फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे अगे। ओके ठीक है जी, कम टू क्वेश्चन नंबर 9।
So question number 9 says that if the sum of first 7 terms is 49, sum of 7 terms is 49, ठीक है जी, तो S7 equal to 49 also, and that of 17 terms, that is 289. We need to find the sum of first n terms. Find sum of first n terms, that means we need to find Sn. Sn फाइंड करना है ना। देखो मेरी गल सुनो पहले, मेरी गल सुनो पहले, 7 दी स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 49, 17 दी स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 289, ठीक है। तो इस द Sn का आंसर क्या आएगा, n दी स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, समझ गए हो, समझिए कि नहीं, इसका आंसर ये आएगा। आप सॉल्व कर दें हम इसमें, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। S7 का फॉर्मूला लगा दो, S7 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू 49। तो डिवाइड वाला 2 है ना, जो डिवाइड वाला 2 है रेसिप्रोकल हो जाने, 7/2 इस साइड लेके आओगे की बन जाएगा, ये स्टेप छड़ देने एक अद्धा, 7/2 जो तो राइट हैंड साइड लेके आवांगे तो ये बन जाएगा 2/7 रेसिप्रोकल हो गए, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। तो ये बच गया जी 2a + 6d = 7 × 2 14। ਹੁਣ जो लैफ्ट हैंड साइड बची है अपनी, ये जो 2 फिर कॉमन आने दिया, तो 2 कॉमन चक लो, ये बच गया a + 3d = 14। ये 2 मल्टीप्लाई वाला नैक्सट स्टैप उधर जाके की हो जाना, डिवाइड हो जाना जी 7। तो a + 3d = 7, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ਹੁਣ सिमिलरली आप S17 की इक्वेशन बनाने, S17 का फॉर्मूला 17/2 2a + 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना गिवन अपन 289। सेम टू सेम इसे अकॉर्डिंग चलना है, इधर भी कोई फर्क नहीं पैना। 17/2 उस साइड जाके की हो जाएगा, पहले इधर लिख लो 2a + 17 - 1 16d, 17/2 इस साइड आगे की हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट विल बी 2/17, इधर 2/7 बना सी रेसिप्रोकल हो गए, 17 17 = 289। तो ये बच गया जी 2a + 16d = 17 × 2 34। उस तो बाद कॉमन कड्ढा जी आप 2, इतने भी इस भी फिर कॉमन आ जाना 2, ये बच जाएगा जी a + 16/2 8d = 34। ये 2 फिर राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 34/2 कैंसिल हो गया 17, a + 8d = 17, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन तक देखो पहले समझ आ गया या नहीं, इक्वेशन तक समझ आ गया तो फिर आगे आप करते हैं इसमें सॉल्व इसके आंसर फाइंड करते हैं, ओके जी। हाँ जी, हाँ तो MCQ टाइप है ना, मतलब जो ट्रिकी क्वेश्चन करने हैं कंपीटीटिव एग्जाम वाले फिर आप कर सकते हैं, पर जो आप CBSE जो मार्क्स लेने 10th क्लास के फिर आप पूरा चीज़ सॉल्व करनी पैनी है, ठीक है। हाँ तुम और ट्रिक्स वाला दिमाग हजे नहीं लगाओ, तुम हजे बस मार्क्स लैन वाला दिमाग लगाओ, ठीक है, स्टैप बाय स्टैप जो चलते हैं आप। हाँ नहीं उनसे तुम फ्री टाइम जो कुछ मर्जी देखो, फ्री टाइम जिन्ना समझोगे जिन्नी चीज सीखोगे बहुत चंगी गल है वो, बट इदा नहीं सोचना कि पेपर च आप उवें कर सकते हैं, ठीक है, पेपर च आप उदा नहीं कर सकते, उदा सीखो जिन्ना सीख सकते हो, जिन्ना भी सीखोगे बहुत चंगी गल है। तो हम दोनों इक्वेशंस कर लो, a + 8d = 17, सेकंड इज a + 3d = 7। हम फिर थर्ड चैप्टर से चले गए आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, साइन चेंज कर दो, a कैंसिल विद a, 8 - 3 5d, 17 - 7 करोगे तो 10 आ जाना, d की वैल्यू आई 10, मल्टीप्लाई वाला 5 साइड आके डिवाइड, तो इतों d की वैल्यू मिल जाएगी 2। d की वैल्यू मिलने तो बाद इक्वेशन च फिल कर दो जी भी तुम सैट लगती है, कुछ भी दोनों सौखे हैं। a + 8 × d, d की जगह पर आए 2, प्लस 16 इस साइड आके हो जाएगा -16, तो a की वैल्यू मिल जाएगी अपन 1, ठीक है।
ये जो डी की वैल्यू आ गई थी ना 2, इन्होंने दोनों इक्वेशन चो किसी भी फिल कर सकते हो डी की जगह के उपर। a + 8 इंटू डी की जगह आया 2, उसमें सॉल्व करके अगे आप फाइंड कर ली ए की वैल्यू। ठीक है, बट आप ए ते डी का फाइंड ही नहीं करने, अपना क्वेश्चन सी एस एन फाइंड करना। ठीक है, तो एस एन फाइंड करते हूँ, ए आया 1, डी आया 2। नाउ वी विल फाइंड एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला की हो जाएगा जी, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो एस एन n/2 2 इंटू ए की वैल्यू फाइंड की आप 1 प्लस n-1 डी की वैल्यू फाइंड की आप 2। जो जो वैल्यूज आपको पता सी आप रिप्लेस करते, ए की वैल्यू 1 तो डी की वैल्यू 2। सॉल्व कर लो बस इसमें अगे हूँ। 2 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। नाउ दिस इज +2 एंड दिस वन इज -2, ये हो जाने हैं जी कैंसल। अब अपने को बच गया एस एन n/2 एंड हेयर इज 2n। 2 1 2 2 2 ऑल्सो कैंसल, एस एन बच गया जी n मल्टीप्लाई बाय n, n मल्टीप्लाई बाय n मीन n²। तो एस एन की वैल्यू मिल गई आपको n²। क्लीयर? एन की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते बेटे इस क्वेश्चन के, क्योंकि एन की वैल्यू फाइंड करने लिए आपको कोई उन्होंने दसिया नहीं है हिंट। ठीक है, आप हाँ बस एस एन कढ़ के दस दो, एस एन जिन्ना भी होगा। हूँ एन की जगह पर जिन्ना भी भरांगे यार उसकी स्केयर हो जाएगी। जो मान लो सम ऑफ 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो आप S30 फाइंड कर लेंगे। S30 की हो जाएगा 30 की स्क्वेयर हो जाएगी। ठीक है, मान लो जी आपको अगे कह देंगे कि फाइंड S30, तो आप S30 कर देंगे, इधर आके 30 की हो जाएगी स्केयर हो जाएगी, दैट विल बी 900। ठीक है, बट कुछ क्या नहीं आपको फाइंड करने को, कहते सिर्फ SN तक बना के छड़ दो, इन्ना बना के छड़ दो बस। हाँ इदा करके ना MCQ टाइप क्वेश्चन बन गए, इदा करके आपको 3 या 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 या 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें आप उदा नहीं देख के आ सकते कि हाँ ये इन्ना है तो इन्ना बन जाएगा। बाय यूजिंग फॉर्मूलाज आपको सॉल्व करके दसना पैना कि इदा इदा करके कार्रवाई हो जाएगी इसके ऊपर। आगे नेक्स्ट वाला देखो कि आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट A1 A2 अप टू सो ऑन AN फॉर्म एन AP। आप शो करना है कि AP है, शो AP कदों होंदी है AP? व्हेन D इज सेम। D मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होंदा है तो उदों AP होंदी है जी। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? AN इक्वल्स टू 3 + 4N। लो जी, ਇਹਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सैकेंड पार्ट तुम अपने आप कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट समझना है ध्यान नाल। इसका बहुत ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है ये, मतलब बिना फार्मूले तो क्वेश्चन है, ये कोई फार्मूला नहीं लगना है, पर फिर भी ना बच्चे समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। हम तुम देखो समझ आ सकता तुम्हें या नहीं। उन्होंने आपको दस देखो इन्होंने थिन, इधर भी एन लगा उन्होंने, जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ने दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से एन लगा के दसिया आपको। तुसी की करना है जी, जस्ट एन की जगह पे रिप्लेस करना है 1, एन की जगह रिप्लेस करना 1। हम लेफ्ट हैंड साइड से आप एन की जगह 1 रिप्लेस किया है, तो राइट हैंड साइड भी करना पऊगा। तो इतों A1 की वैल्यू आ गई जी 3 + 4 7। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। उस तो बाद फिर एन की जगह पे रिप्लेस कर देना है 2, तो ये बन गया A2, इधर बन जाएगा 3 + 4 इंटू 2, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 इंटू 2 8, A2 की वैल्यू आ जाएगी 11। ਆਪਾਂ 5 3 या 3 4 टर्म्स कर लिया करो बस, जो शो करना हो ना, शो करनी हो AP या 3 या 4 टर्म्स तक कर लिया करो। ठीक है, उदा जे मतलब सिर्फ डी फाइंड करना होंगे फिर आप 2 टर्म्स तक कर लेंगे। जे आपको दसिया होंगे कि इट इज एन AP फाइंड डी, वो कहते कि शो करो, शो शो शो, हाँ वो कहते शो करो AP है। मुझे शो करना है तो फिर अपन 4-5 टर्म्स कढ़निया पैनिया ताकि आप डिफरेंस चेक कर सकें उन्होंने। नाउ रिप्लेस n/3, n ਨੂੰ 3 ਨਾਲ रिप्लेस कर दो, A3 हो गया इधर, इधर है जी 3 + 4, n की जगह आ गया 3, तो
तो A3 विल बी 3 + 4 × 3 होया 12, तो A3 की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, फिर फाइंड कर लो जी A4। A4 विल बी इक्वल टू 3 + 4 × 4, 4 × 4 विल बी 16। हाँ बस बस बहुत है, 4 तक कर लिया बहुत। हाँ ठीक है, तो इन्होंने लिख लो सेट करके। ठीक है, ये जो टर्म्स अपने आई हैं, फर्स्ट टर्म इज 7, सेकंड टर्म इज 11, थर्ड टर्म इज 15 एंड फोर्थ टर्म इज 19 अप टू सो ऑन। इनका चेक कर लो बस। डी इज A2 - A1, 11 - 7 करोगे कितना आ गया 4। अगेन डी चेक कर लो फिर अगली बारी A3 - A2 करके, दैट विल बी 15 - 11, दैट इज आल्सो 4। अगला चेक कर लो जी A4 - A3 करके, that will be 19 - 15 equals to 4. So D is same, therefore it is an AP। ठीक है जी, this is an AP। after that what we need to find, AP तो होगी चेक। ठीक है जी, फिर देखो की कहते हैं सेकंड पार्ट तो बाद ना, सेकंड पार्ट तो बाद हाँ, आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो सम मतलब की फाइंड करना आप हूँ S15 फाइंड करना है, तो S15 फाइंड कर दें जी अगे। Sn का फार्मूला की होया n/2 2a + n - 1 × d। सम किन्निया टर्म्स का फाइंड करना है 15 का, तो दैट विल बी S15। इस साइड आ जाएगा 15/2, 2 × a की वैल्यू कितनी फाइंड की थी आप 7 प्लस 15 - 1 × d वाज 4। ठीक है, सारिया वैल्यूज कढ़िया हुई आप, a की वैल्यू इरेज हो गया। S15 15/2 2 × a प्लस n - 1, n है 15, 15 - 1 × d। तो S15 होया जी 15/2, 2 × 7 14 प्लस 15 - 1 इज 14 × 4, तो 15/2 14 plus 14 into 4 is 56। 15/2 ऐड करोगे तो यू विल गेट 70, 35। तो ये मल्टीप्लाई करके तो जो आंसर है वो मिल जाएगा दोनों। ठीक है जी, चलो किन्ने 11 तक हो गए या 12 तक हो गए? हेलो हेलो, एम ऑडिबल? 10th तक हुए हैं? ओहो, चलो इसका सेकंड पार्ट तक करके देखोगे अपने आप। ठीक है, बस कर दें हम, नेक्स्ट क्लास देखेंगे बाकी अगे। नहीं इन्नी छेती नहीं होना यार, दे आर लेंथी क्वेश्चन। यार इज आल्सो लेंथी क्वेश्चन। चल मैं तेन थोड़ा जिहा दस दिना आइडिया, तू करके देखी इसनों, तो इसनों करके देखी। ठीक है, बाकी मैं 11। अच्छा चल ठीक है, ओके ओके। जिसनों फिर ठीक है, जो बच्चे समझ नहीं आया ना तो पूछ लियो अपने आप। ठीक है जी, मैं नहीं पूछूंगा। जो स्टेप तुहानू नहीं समझ आएगा वो पूछ लियो। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट, यही पानी बेटा मैं यूट्यूब के लिए केड़ा अड्ड बनानी है, यही रिकॉर्ड हुई हुई पा देनी है उसे, इन टाइम थोड़ी मैं दोबारा बना देखो। चलो ओके, समझो हूँ समझो हूँ समझो हूँ समझो समझो समझो, टाइम ना वेस्ट करो। If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? We need to find first term, मतलब A1. Then what is the sum of first two terms? Sum of first two terms means we need to find S2. What is the second term? Second term means we need to find A2. बहुत सौखा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। Similarly find the third, third मतलब A3 and the tenth मतलब A10 एंड द nth टर्म मतलब an। ये सारिया टर्म्स आप फाइंड करते। इधर फिर ध्यान लगाओ, जिमें हुण क्वेश्चन नंबर 10 करके आया सेम है। देखो लैफ्ट हैंड साइड से भी n दस्या, राइट हैंड साइड से भी n दस्या, दोनों साइड से n दस्या होवे तो तुसीं की करना है, रिप्लेस करना जस्ट n नूं पहले 1 दे नाल, S1 इस साइड बन जाएगा 4 × 1 - 1 स्क्वायर, तो S1 बन जाएगा 4 × 1 4, 1 दी स्केयर करोगे 1, S1 बन जाएगा 3। ठीक है, हम बस इतने आगे थोड़ा जा दिमाग लगाना है। इतने S लिखा ना, S का मतलब हो गया सम। ठीक है, S मीन्स सम, किन्निया टर्म्स का सम, इको टर्म का सम, सिर्फ एक ही टर्म।
एक ही टर्म है, दैट मीन्स दैट इज A1। ठीक है, इफ देयर इज ओनली वन टर्म मतलब पहली टर्म ही होगी वो सम ऑफ वन टर्म, तो इतना A1 की वैल्यू फाइंड होगी ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3। नाउ रिप्लेस n by 2, n ਨੂੰ रिप्लेस करो 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ S2। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 into 2 minus 2 square, 4 2 ਦਾ 8 minus 2 square हो गया 4। चलो जी, ਹੁਣ S2 ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ। S2 ਦਾ मतलब हो गया जी सम ऑफ टू टर्म। ठीक है, S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म्स आ हुण अपने को, दो टर्म्स मीन्स वी हैव A1 plus A2। बस ये चीज थोड़ा दिमाग लगा के चलनी है कि S2 है ना, S2 मीन्स दैट इज सम ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स मतलब वी हैव A1 plus A2। A1 की वैल्यू पता अपन, A1 की वैल्यू फिल कर दो इतने, A1 plus A2 दैट इज इक्वल्स टू 4। हाँ, A1 की जगह पे आ गया जी 3, क्योंकि A1 की वैल्यू 3 है, प्लस A2 इक्वल्स टू 4। इथों A2 की वैल्यू मिल गई 4 minus 3। बस ਹੁਣ क्योंकि ये AP दसी हुई है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ इसनों। फर्स्ट टर्म A1 हैगा 3, फिर आया 1। ठीक है, तो A की वैल्यू मिल गई 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ, D ਆਪਾਂ फाइंड कर सकते हैं 1 minus 3 करके, कितना आ गया जी -2। ठीक है, इस तो बाद जो कुछ भी फाइंड करना तुम कर सकते हो। लाइक इन्होंने कहा ना अपन 10th टर्म फाइंड करो, A10 का फॉर्मूला की हो गया A plus 9D। A की वैल्यू हैगी 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू हैगी -2, तो 3 प्लस माइनस -9 टू द 18, ये करके सॉल्व कितनी मिल गई अपन -50। बस तुम यह दो भर के देख लो, एक बार S1 फाइंड कर लो, एक बार S2 फाइंड कर लो। ये दो फाइंड करने तो बाद AP बन जाएगी अप टू 100। उतों तुहानू A तो पता चल ही गई, D तुम फाइंड कर सकते हो माइनस करके, फिर जो जो चीज़ा पता करनी तुम फॉर्मूले च फिल करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, ओके चलो कर लेना फिर 11th क्वेश्चन भी हम। जी हाँ हाँ